हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या देख रहे हैं? क्लास 9th में मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स देख रहे हैं, जहां हमने लास्ट क्लास में अर्सवाल की एक्सरसाइज 10A को, जो कि बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल पे बेस्ड थी, उसको सॉल्व करा। आज हम क्या करेंगे? आज से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये जितनी भी टाइप्स होती हैं किसकी, क्वाड्रिलैटरल की, उसको एक एक करके अब अच्छे से डिस्कस करेंगे और वहां से जो जो चीजें निकली उसको हम यूज करेंगे। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? क्वाड्रिलैटरल थ्योरम्स। तो क्वाड्रिलैटरल थ्योरम में देखो, सबसे पहला थ्योरम क्या प्रूव करना है, पढ़ो आराम से, देखो समझो। प्रूफ दैट इन अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले सवाल ने क्या बोल दिया कि एक पैरेललोग्राम आपके पास है, तो आपके सामने मैंने एक पैरेललोग्राम क्या बना दिया, ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सिंपल, अगर अपोजिट साइड के पेयर क्या है, पैरेलल है, तो उसी को पैरेललोग्राम कहते हैं। ये हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें अपोजिट साइड का पेयर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। इतना क्लियर? तो क्या हो गया, अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल हो गए, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, ये पैरेललोग्राम है। यहां तक कोई डाउट? अब देखो, अब तो एक पैरेललोग्राम में मुझे प्रूफ करना है कि ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी एक पैरेललोग्राम में हर एक डायगोनल क्या करता है, दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में क्वाड्रिलैटरल को डिवाइड कर देता है। मतलब कि अगर मैं एसी डायगोनल बनाऊंगा तो ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट होगा, और अगर मैं बीडी डायगोनल बनाऊंगा, ध्यान देना, अगर मैं बीडी डायगोनल बनाऊंगा तो ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट हो जाएगा। ये मेरे को साबित करना है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या कि उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी ए बी सी डी की इक्वल होगा और बी सी डी ए की इक्वल होगा। तो मेरे को यही चीज क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल। थर्ड प्रूफ देखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल बी और एंगल डी समान होंगे, एंगल सी और एंगल ए समान होंगे। तो ये तीनों चीज प्रूफ करनी है। यानी मेरे को यहां से पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या पता लगा? सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल तो होते ही और साथ में इक्वल भी होते हैं। दूसरी चीज क्या पता लगी कि हर एक डायगोनल दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है पैरेललोग्राम को। तीसरी चीज क्या पता लगी कि एक पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसको याद रखना, काम आएगा आगे एज अ रिजल्ट। जब हम यूज करेंगे तो ये सारी चीजें तो यूज होंगी ही होंगी, और साथ साथ किसी ऑब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चन में भी ये सारी चीजें आपको यूज होने वाली है। इतना क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट अगेन नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे, अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल फिगर पे और देखते हैं कैसे प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में भी मुझे बस इतना बोल दिया है कि एक एबीसीडी पैरेललोग्राम है, यानी कि मैं बस इतना जानता हूं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब मुझे प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। कब? जब मैं डायगोनल बनाऊंगा। तो मान लो मैं पहला डायगोनल बनाता हूं एसी। तो जैसे ही मैंने एसी बनाया तो क्या देखा, दो ट्रायंगल मुझे मिल रहे हैं। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, कांग्रुएंट करना है। तो देखो, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आपको क्या दिखे, दो पैरेलल लाइन दिखे, तो तुरंत एंगल पे आ जाना है। वहां से इतना मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट करने में मुझे एंगल की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो, यहां पे पहले एंगल्स निकाल के रख लेते हैं पहले से। अब देखो, ध्यान देना, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ऐसा फिगर हो रहा है। तो क्या मैं नहीं कह सकता कि यह एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसमें कोई डाउट किसी को? यानी ये एंगल इसकी इक्वल आ गया। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल है। इतना समझ गए? इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखो आगे, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं ये लाइन इसके पैरेलल है, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। कौन सा? ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये एंगल इसकी इक्वल होगा। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल भी इसकी इक्वल हो गया। आराम से सुनना हर एक चीज। अब देखो, इतनी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई पैरेललोग्राम से। अब आगे देखो, तो ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है, ये एंगल इसके इक्वल हो जा रहा है। किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इतना क्लियर है? अब देखो आगे अगर मैं अब आगे की बात करूं तो देखो, यहां पे सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है इन दोनों को कांग्रुएंट, तो एंगल यूज होना है मुझे। तो सबसे पहली जो चीज आपको दिख रही है, क्या दिख रही है कि दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड क्या है, कॉमन है। क्या है ये वाली साइड?
कॉमन है, यानी कि ये साइड दोनों में है। तो क्या मैं इस ट्रायंगल को इसके कंग्रुएंट नहीं बता सकता? किस प्रॉपर्टी से? देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जा रहे हैं? कंग्रुएंट हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? कंग्रुएंट हो जा रहे हैं। इंक्लूडेड साइड, साइड कहां आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो क्या मैं इस ट्रायंगल को इसके कंग्रुएंट ए से नहीं बोल सकता, या इसको ए से नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो दोनों ट्रायंगल किससे हो गए? ए से कंग्रुएंट हो गए। इतना समझ में आया? इसी तरीके से अगर मैं डायगोनल ऐसे बनाता, अगर मैं डायगोनल ऐसे बनाता, देखना यहां पे ऐसा कुछ फिगर है, देखो ऐसा कुछ फिगर है। इसी तरीके से अगर मैं डायगोनल ऐसे बनाता तो यहां पे क्या दिखूंगा मैं? ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, और ये डायगोनल का काम कर रहा है। तो देखो ये इसके पैरेलल, ये डायगोनल, तो ये एंगल इसके इक्वल, और ये इसके पैरेलल और ये डायगोनल, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल। इसी तरीके से ASA क्या मैं इसको कंग्रुएंट नहीं कह देता? बिल्कुल कह देता। तो ASA से आप इन दोनों को कंग्रुएंट बोलो या BD डायगोनल बना के इन दोनों को कंग्रुएंट बोलो, कंग्रुएंट प्रूव हो गया। यहां कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, सेकंड मुझे प्रूफ करना ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या प्रूफ करना? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगेन देखो यहां पे जो CPCT हमने सीखा वो यूज होगा। कैसे यूज होगा? मैंने आपको CPCT में क्लियरली बताया, आंख बंद करके CPCT कभी नहीं लगाना। क्या करना? सबसे पहले देखना कि क्या इक्वल गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल के कंग्रुएंट प्रूव होने के बाद इक्वल, अगर एंगल गिवन है तो एंगल के सामने वाली साइड ही इक्वल होगी। इक्वल साइड गिवन है तो उसके सामने वाला एंगल ही इक्वल होगा। यानी कि इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। इसके सामने कौन सी साइड दिख रही है? BC। इसके सामने कौन सी साइड दिख रही है? BC। क्लियर है? इसके सामने BC है। उसी तरीके से इसके सामने कौन सी साइड दिख रही है? AD। तो इसके सामने वाली साइड इसके इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके ये एंगल क्या आपस में इक्वल है, तो उनके सामने वाले साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं? ये साइड इसकी इक्वल। इतना क्लियर हुआ? साइड BC AD के इक्वल आ गया। सेकंड चीज देखो, उसी तरीके से इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के ये वाले एंगल की इक्वल है। तो अगर इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल की इस एंगल के इक्वल है, तो क्या मैं नहीं कह सकता? क्या नहीं कह सकता? इसके सामने ये वाली साइड इसके सामने इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो CPCT से हमने इसको इक्वल और इसको इक्वल कर दिया। यानी कि हमने ABCD को AB इज इक्वल टू CD प्रूफ कर दिया, और क्या? BC इज इक्वल टू AD प्रूफ कर दिया। अब समझ में आया? फिर से CPCT का खेल क्या है? BC इज इक्वल टू AD। किस तरीके से CPCT मेरे काम में आया? किसी भी साइड को हमने नहीं सिलेक्ट किया, जो एंगल इक्वल थे उसके सामने वाली साइड इक्वल होगी। तो दो चीज प्रूव हो गया। अब देखो तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है? कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या प्रूव करना है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो इसको दो तरीके से मैं प्रूव कर दूंगा। कैसे? ध्यान देना और समझना। ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि साइड तो दोनों में कॉमन है। तो क्या CPCT से मैं ये नहीं कह सकता एंगल D इज इक्वल टू एंगल B? ध्यान देना, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। आ रही बात समझ में? ये साइड दोनों में कॉमन है, यानी कि ये साइड दोनों में है, बराबर है, कुछ भी बोल लो। तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के भी इक्वल होगा, यानी एंगल B एंगल D के क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो एंगल B एंगल D की इक्वल हो गया। अब देखो एंगल A और एंगल C को इक्वल प्रूफ करने के लिए इसको फिर से बना के कंग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से प्रूव हो जाएगा। कैसे समझना? इसको मान लो मैं क्या बोल दूं? एंगल 1 बोल दूं। ध्यान देना, इसको एंगल 1 बोल दूं, इसको एंगल 2 बोल दूं, इसको एंगल 3 बोल दूं और इसको एंगल 4 बोल दूं। अब देखो क्या होगा। अगर मैं एंगल A की बात करूं, तो क्या है? 1 + 2। एंगल A किससे बन रहा है? एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ दे रहे हो, उसी से बन रहा है। तो एंगल है क्या? एंगल 1 + एंगल 2 है। इतना क्लियर? आगे देखो एंगल C क्या है? एंगल 3 और एंगल 4 है। तो मेरे को A को C के बराबर दिखाना। अब ध्यान से सुनना, एंगल 1 किसकी इक्वल आ रहा है? एंगल 4 के। तो क्या मैं एंगल 1 के बदले एंगल 4 नहीं लिख सकता? आगे देखो प्लस एंगल 2 किसकी इक्वल आ रहा है? एंगल 3 के। तो एंगल 2 के बदले मैंने एंगल 3 लिख दिया। तो यहां से क्या मिल रहा है मुझे? एंगल 4 + एंगल 3। देखो फिगर में एंगल 4 + 3 क्या है? 4 + 3 क्या बन जा रहा है? एंगल C बन जा रहा है।
यानी कि एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल सी की इक्वल आ गया। ये भी मुझे प्रूफ करना था। देखो मुझे दूसरे ट्रायंगल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से प्रूव हो गया। बात समझ में आई? क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, हर चीज मैंने यहां पे क्लियर किया। और उसके बाद मैंने पैरेललोग्राम की जो भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्लियर की। तो पहले याद क्या क्या रखना है, सबसे पहला याद रखना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होंगे। दूसरी चीज याद रखनी है कि डायगोनल हमेशा पैरेललोग्राम को दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। तीसरी चीज याद रखनी है कि एक पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट एंगल होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा ही होगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? देखो अपोजिट एंगल और इक्वल एक और तरीके से प्रूव कर सकते थे, ध्यान देना कैसे। इस चीज को एक और तरीके से मैं प्रूव कर सकता था, कैसे, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो एंगल ए और एंगल डी का सम 180, इसको डायगोनल मान के, क्यों, एलाइड एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, पढ़ा था हमने लाइंस एंड एंगल्स में। तो क्या मैं एंगल ए प्लस एंगल डी को क्या बोल सकता हूं, 180 नहीं बोल सकता। देखो यहां पे अब एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 पढ़ा है हमने। उसी तरीके से देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल डी और एंगल सी का भी सम 180 होगा। ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री एलाइड एंगल्स बन रहे हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180, यानी ये 180 क्या है, और एंगल सी और एंगल डी है, तो दोनों 180 के इक्वल। तो देखो दोनों 180 की इक्वल, तो यहां से क्या आ रहा है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, दोनों में एंगल डी कॉमन आ गया, कट गया, क्या आ गया, एंगल्स ए और सी बराबर आ गया, ए और सी बराबर आ गया। प्रूफ। एक चीज को प्रूफ करने के अनेक तरीके हैं, कोई भी मन वो यूज कर लो। हमने लाइन्स एंगल्स पढ़ लिया, हमने ट्रायंगल्स पढ़ लिया, अब हम क्वाड्रिलेटरल्स पे आ रहे हैं। आपको जैसे चाहो वैसे प्रूफ कर सकते हो। तो देखा तीसरा प्रूफ करने के लिए मैं इसका भी सहारा ले सकता हूं, मैं सीपीसीटी से भी प्रूफ कर सकता हूं, उसके बाद मैं दोनों एंगल को ऐड करके भी प्रूफ कर सकता हूं। देयर आर सेवरल वेज। क्लियर हो गई बात? आपको जो पसंद आए वो यूज कर लो। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब बस जो जो पढ़ा उसी को हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो लिखते हैं यहां पे, देखो अब देखो यहां पे क्या लिखोगे। सबसे पहले गिवन क्या है मुझे, देखो सोल्यूशन, यहां से लिखता हूं मैं सोल्यूशन। गिवन क्या है मुझे, सबसे पहले तो मुझे गिवन ये है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम, इसको लिख लो, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है मुझे गिवन है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या मुझे गिवन है, दूसरी चीज मुझे और कुछ गिवन है क्या, और कुछ भी गिवन नहीं है, इतना ही गिवन है। अब देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। अब ये जो 1 2 3 लिखा है उसी को यहां पे उतार दो, इन तीनों चीजों को यहां पे उतार दो, यही प्रूफ करना है। उसके बाद देखो आगे, ये लिखने के बाद अब देखो, या तो गिवन में अपने फिगर को बना लो, या तो गिवन में अपने फिगर को बना लो, अगर नहीं बनाया तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। इन केस मान लो तुमने यहां पे फिगर बाहर बनाया, गिवन में नहीं बनाया, तो क्या लिखोगे यहां पे। अब देखो सबसे पहले थ्योरम्स यूज्ड, तो थ्योरम्स बहुत सारे यूज हुए हैं, तो हम बस थ्योरम्स यूज लिख देता हूं, लास्ट में आपको इसको फिल कर लेना है कि हमने क्या क्या यूज करा था प्रूव करने के लिए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो देखो हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है डायगोनल एसी और बीडी, तो इसको लिख लो। कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, कनेक्ट ए टू सी एंड बी टू डी, इतना क्लियर, इसको पहले नोट कर लो। इतनी चीजें तो सब में आती है, वो हमने लिख लिया। अब इसको रब करके मैं क्या लिखूंगा, प्रूफ। अब देखो प्रूफ क्या होगा, अब देखो प्रूफ पे आते हैं। देखो सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाना है, तो हम क्या लिखेंगे उसके बाद, सबसे पहले इन ट्रायंगल ACD एंड ACB लिखो यहां पे, इन ट्रायंगल ACD एंड ACB, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम डायगोनल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, AC, तो यहां ब्रैकेट में लिख लो कंसीडर डायगोनल AC। डायगोनल AC को कंसीडर करने के बाद हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं दोनों में, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले सिंस CD इज पैरेलल टू AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ABCD पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, एंड
AC इज ट्रांसवर्सल, AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल टू एंगल 3 के इक्वल होगा, यानी कि एंगल BAC और एंगल DBA, BAC और एंगल DCA, BAC और DCA, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लिख लेना इसे। उसके बाद क्या देख रहे हो, AC इज इक्वल टू AC, कॉमन, दोनों में कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, अब इसको पैरेलल मानोगे और इसको ट्रांसवर्सल बना दोगे, यानी AD पैरेलल BC, ऑल्सो AD पैरेलल BC एंड क्या हो रहा है, AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 4 की इक्वल है, यानी कि एंगल DAC इज इक्वल टू BCA, DAC और BCA क्या है, आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सेम रीजन। इतना लिख लिया। तो यहां से क्या मिल रहा है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो यहां से क्या लिखोगे, देयरफॉर, इसको नोट कर लो पहले, अब देखो आगे। देयरफॉर यहां से आप क्या लिखोगे, आप यहां से लिखोगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ACD एंड ACB, ACD और ट्रायंगल ACB क्या हो गए आपस में, कंग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। किस क्राइटेरिया से कंग्रुएंट हो गए, ये कंग्रुएंट हो गए ASA क्राइटेरिया से। किससे, ASA क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए आपके सामने, कंग्रुएंट हो गए। इतना क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट, समझ गए बात को, आपके सामने आ गई चीज। अब देखो, अब जब ये दोनों कंग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो मैं एक और चीज बोल सकता हूं, सिमिलरली। देखो अब दोबारा डायगोनल BD बनाएंगे, दोनों को लिखेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक में बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है। देखो एग्जाम में अगर प्रूव करने आता है, सिर्फ पहला प्रूव करने आता है, तो फिर आपको एक बार और लिखना, डायगोनल BD बनाएंगे, यही सारी चीजें। ठीक है, क्या लिखोगे, डायगोनल BD बनाएंगे ब्रैकेट में यहाँ पे, और इन ट्रायंगल BCD एंड ABD सारी चीजें लिखना, प्रूव करना, दोनों को अलग अलग करना। अगर एग्जाम में सिर्फ ये प्रूव करने आता है, अगर तीनों आएंगे तो बार बार फिर से ये ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी वही सारी चीजें होंगी। तो क्या लिखोगे डायरेक्टली, अगर कब तीनों चीज प्रूव करने आ रहा है या सिर्फ दो ही प्रूव करने आ रहा है तो उतना लिखने की अब जरूरत नहीं, अब सीधे लिखोगे नाउ नहीं, सिमिलरली, क्योंकि हम इसी का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली व्हेन वी ड्रॉ, कौन सा डायगोनल हम ड्रॉ कर रहे हैं अब, BD। तो हम क्या देख रहे हैं, ABD और CBD आपस में कंग्रुएंट आ जाएंगे। ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, किस क्राइटेरिया से, सेम क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कंग्रुएंट आ जाएंगे। हम सीधे ये लिख लेंगे। क्लियर। अब देखो पहला चीज प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम तुरंत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन सिंस। अब देखो तुमने ये लिख दिया, यहां पे फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, एक हल्का सा अंडरलाइन करना, उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, सिंस ACD और ACB कंग्रुएंट है, सिंस ACD इज कंग्रुएंट टू ACB। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं AB इज इक्वल टू CD। क्यों हो रहा है ये मैं बता चुका हूं, AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि इक्वल एंगल क्या क्या है, 2 और 3, तो 3 के सामने है AD और 2 के सामने है BC। तो AD और BC और क्या क्या है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने सॉरी 2 के सामने है BC और 3 के सामने है AD, तो AD BC हो गया। और उसके बाद और कौन सा हो रहा था, और कौन सा एंगल इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल हो रहा था, तो इसके सामने है CD और 4 के सामने है AB, और AB और CD क्या हो गए आपस में, इक्वल हो गए। इक्वल एंगल के सामने वाला साइड लेना है, इसके सामने ये, इसके सामने ये दोनों इक्वल, इसके सामने ये, इसके सामने ये दोनों इक्वल। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये दोनों कंग्रुएंट हो, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कहां से, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, ये लिख लिया। ये क्या था मेरा, सेकंड हो गया प्रूफ। क्लियर हो गई बात। ये हमने प्रूफ कर लिया कि क्या अपोजिट साइड्स भी पैरेललोग्राम के इक्वल होंगे, जो बोला उसी को लिख लिया है।
यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखो आगे, थर्ड चीज मैंने आपको बताई, आपकी जो मर्जी हो उस मेथड से प्रूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तुमको मर्जी है एलाइड एंगल का सहारा लेके, सप्लीमेंट्री का सहारा लेके प्रूव करना है, वहां से कर दो, आपकी मर्जी है। अगर यहां से प्रूव करना चाहते हो यहां से कर दो, जैसे चाहो वैसे करो। तो देखो अब मैं एक और चीज यहां से लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं ऑल्सो। अब देखो यहां से इस साइड तो दोनों में कॉमन है, तो इसके सामने वाला दोनों एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा सीपीसीटी से। तो मैं बोल सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। सीधे यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। तो बी डी तो आसानी से प्रूव हो गया इक्वल, बी और डी क्या हो गया, आसानी से इक्वल प्रूव हो गया। इतना कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो अब देखो ए और सी की बारी आई, तो मैंने इसमें क्या बताया था, या तो दूसरा ट्रायंगल मानो उसके बाद ये चीज लिखो, या फिर अब देखो कितने तरीके हो सकते हैं, एक ओवरव्यू आपको देता हूं। या तो मैं ऐसा लिख दूं, कैसा लिख दूं, सिंस ट्रायंगल, अब देखो यहां से मैं अगर आ जाऊं तो मैं लिखूंगा सिंस ट्रायंगल ABD इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि एंगल B, एंगल A और एंगल C क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल A और एंगल C क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल इज इक्वल टू एंगल C बाई कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है लिखने का, दूसरे तरीके के लिए मैं ये बोल दूं कि एलाइड एंगल का सहारा ले लूं, क्या ले लूं, इसका सम 180, इसका सम 180, तो ये कट जाएगा, तो ये बराबर ये, वो हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या हो जाएगा, थर्ड मेथड में मैं ये बोल दूं, क्या बोल दूं यहां पे कि देखो एंगल BAD क्या है, एंगल BAD क्या हो रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, लिख लो यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। हमने प्रूव किया है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लिख लेना फ्रॉम 1 टू जो भी आ रहा हो। और 3 प्लस 4 क्या बना रहा है, एंगल C बना रहा है, तो क्या लिख दोगे, ये किसकी इक्वल आ गया, एंगल C, यानी कि एंगल BA, एंगल BCD, एंगल BCD। तो BAD किसके इक्वल आ गया, एंगल BAC के, यानी कि यहां से बोलोगे देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल BAC आ रहा है, BCD आ रहा है ना, BCD। 4 प्लस 3 क्या है, BCD है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो जो दोनों चीज मुझे प्रूफ करनी थी ये भी हमने प्रूफ कर लिया। जो मर्जी चाहे उस तरीके से प्रूफ करो, 50 तरीके हैं प्रूफ करने के। प्रूफ आपके सामने है, नोट कर लो कि डायगोनल जो होंगे ना, डायगोनल जो होंगे एक पैरेललोग्राम के, वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। इसका क्या मतलब है, मान लो दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एक डायगोनल इस बिंदु पे आधा हो जा रहा है, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड ये इसके इक्वल है। यानी अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि ये डायगोनल इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। यही मुझे प्रूव करना है, और ये प्रॉपर्टी होगी डायगोनल की, आपको इसको याद रख लेना है। क्या याद रखोगे कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है, डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस पॉइंट पे वो डायगोनल आधा हो जाता है। यानी अगर ये पूरे डायगोनल की मैं बात कर रहा हूं तो पॉइंटों पे ये AO डिस्टेंस OC डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, और पॉइंटों पे ये OD डिस्टेंस OB डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, यही मुझे प्रूव करना है, और ये पैरेललोग्राम की हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब कैसे प्रूव करेंगे देखो, अब बात ये आ जाती है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल होंगे। तो दिमाग में क्या आएगा तुरंत कि दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर देते हैं। तो देखो दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर देते हैं, ये मेरे दिमाग में आया। अब सवाल आता है कि ट्रायंगल कौन सा चुनूं, मैं कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करूं। तो देखो ट्रायंगल आपको ऐसा सेलेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम कंग्रुएंसी में मेरा काम हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, कम से कम कंग्रुएंसी में मेरा काम हो जाए। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सेलेक्ट करूं, इस ट्रायंगल को अगर मैं सेलेक्ट करूं, तो मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि मैं सीपीसीटी से इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल दिखा सकता हूं। इतनी बात क्लियर है। और देखो, या फिर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सेलेक्ट करूं तो भी मैं ये कह सकता हूं सीपीसीटी से कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो यहां से क्या समझ में आया, अगर मैं ट्रायंगल OAB OCD को कंग्रुएंट कर दूं, या फिर ट्रायंगल OAD
और OCB को कंग्रुएंट कर दो, दोनों में से कोई भी, या तो इन दोनों का पेयर ले लो या इन दोनों का पेयर ले लो। जैसे ही मैं कंग्रुएंट करूंगा तो ये चीज मैं CPCT से लिख सकता हूं। इतनी बात क्लियर? यहां तक कोई डाउट? बात आ गई समझ में? तो दो ट्रायंगल का हमने ऐसा चुनाव किया कि ये सारे साइड दो ट्रायंगल के अंदर ही आ जाए और आराम से एक ही पेयर, एक ही कंग्रुएंट पेयर में मेरा काम हो जाए और हम दोनों साइड को इक्वल दिखा दें। इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमें कंग्रुएंट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा लास्ट थ्योरम से कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। यानी मैं बोल सकता हूं ये साइड इसकी इक्वल, जब मैं इन दोनों को कंग्रुएंट कर रहा हूं। कौन कौन से ट्रायंगल? OAB और OCD। देखो, OAB और OCD की जब मैं बात कर रहा हूं तो दोनों ट्रायंगल में मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि ये साइड इसकी इक्वल है, तो एक S मिल गया मेरे को। आगे देखो, आगे अगर मैं बात करूं तो मैं क्या देख रहा हूं यहां पे? अब ध्यान देना अच्छे से। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये साइड पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल। कौन सा? ये एंगल इसके इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक चीज आगे देखो, और अगेन यही लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल, यानी ये एंगल इसके इक्वल। ये बात क्लियर? अब देखो, ये करने से फायदा क्या हुआ कि क्राइटेरिया हम क्या क्या जानते हैं? हम SAS जानते हैं, SSS जानते हैं, हम AAS जानते हैं या ASA जानते हैं। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं? यहां पे मैं क्लियरली देख रहा हूं कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल हो जा रहा है, ये साइड इसके इक्वल हो जा रहा है, और ये एंगल इसके इक्वल हो जा रहा है। यानी कि ASA से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जा रहे हैं। किस प्रॉपर्टी से? ASA प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कंग्रुएंट हो गए। आपकी मर्जी है, आप ASA क्या दूसरी प्रॉपर्टी से भी कंग्रुएंट कर सकते हो। कैसे? ध्यान दो, ये दोनों जो डायगोनल है एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनेगा, यानी यहां भी एक एंगल बनेगा, यहां भी एक एंगल बनेगा। तो आप चाहो तो इस एंगल और इस साइड से, इस एंगल और इस साइड से दोनों को AAS प्रॉपर्टी से भी कंग्रुएंट दिखा सकते हो, या फिर इस एंगल और इस साइड से, और इस एंगल और इस साइड से कंग्रुएंट दिखा सकते हो। मतलब तीन मेथड है तुम्हारे पास। तीन मेथड में से तुम जिस मेथड से चाहो इस ट्रायंगल को इसके कंग्रुएंट दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। कैसे कैसे? देखो, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल भी इक्वल है। अब देखो, अगर मैं इस एंगल को, इस साइड को और इस एंगल को यूज करता हूं तो ASA प्रॉपर्टी एक तरीका। अगर मैं इस एंगल को और इस साइड को यूज करता हूं तो एंगल साइड AAS प्रॉपर्टी दूसरा तरीका। या फिर अगर मैं इस एंगल को और इस साइड को यूज करता हूं तो फिर से AAS प्रॉपर्टी तीसरा तरीका। यानी तीन तरीके से दोनों को हम कंग्रुएंट दिखा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे दिखा लो। अब जैसे ही दोनों कंग्रुएंट होंगे, फिर हम CPCT से क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो एंगल हमारे बराबर होते हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में, उसके सामने वाले साइड हमेशा बराबर हो जाएगी CPCT से। तो देखो यहां पे इन दोनों ट्रायंगल की जब मैं बात कर रहा हूं तो बराबर एंगल कौन कौन से हैं? ये इसके बराबर है, तो इसके सामने वाली साइड उसके सामने वाली साइड से बराबर होगी। इसका क्या मतलब है? इसके सामने क्या है? देखो, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल में इसके सामने क्या है? OA, और इसके सामने क्या है? OC, तो OA OC के बराबर हो गया। उसी तरीके से इस ट्रायंगल में इसके सामने क्या है? OB, इस ट्रायंगल में इसके सामने क्या है? OD, तो OB और OD बराबर हो गया CPCT से। जो पढ़ा हमने अप्लाई किया। कंग्रुएंसी किसकी बात हो रही थी? इस ट्रायंगल की, तो हम इस ट्रायंगल के अंदर ही सामने वाले साइड को देखेंगे। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ये सॉल्व करने के बाद इसका जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे रिजल्ट हमें ध्यान में रखने हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी को लिख लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, अब आप जो भी बोलो उस प्रॉपर्टी से कंग्रुएंट हो जाएंगे, जो आपकी मर्जी। आपको किन्हीं तीन को लेना है, जिसको आप लेना चाहो उसको ले लो और दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर दो। मैंने आपको बहुत सारे तरीके दिखा दिए कंग्रुएंट करने के, आपको जो मर्जी आप वो अप्लाई कर लो। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। क्या गिवन है मुझे? सबसे पहले गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD। तो क्या करोगे? ध्यान देना, ये जो डायग्राम तुमने यहां पे बनाया है उसको कहां बना लोगे? गिवन में बनाओगे। हमेशा ये जो डायग्राम है इसको क्या करो?
अपने गिवन में बना लो। तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं डायग्राम। इसका क्या मतलब, इसे समझोगे कि सर डायग्राम यहां गिवन में बनाना है। तो इससे फायदा क्या हुआ, तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेगी, जैसे कि ये इसके पैरेलल है या फिर हमने डायगोनल बनाया, क्योंकि वो सब फिगर में ही दिख रहा है। ये तुमने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद क्या बोलोगे, आप बोलोगे लास्ट में ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बस लिख देना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात क्लियर। ये क्या था, गिवन। अब देखो प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है, ये वाला स्टेटमेंट उतार दो, ये जो स्टेटमेंट ऊपर है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब स्टेटमेंट तो तुमने उतार दिया, उसके बाद ब्रैकेट में उसका मैथमेटिकल फॉर्म हमेशा हम लिखते हैं। तो क्या होगा मैथमेटिकल फॉर्म, OA को OC के बराबर, OA को OC के बराबर, और देखो OB को OD के बराबर प्रूफ करना है, OB को OD के बराबर प्रूफ करना है। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पे किसी को कोई डाउट, देख लो, क्लियर। अब आ जाते हैं कहां पे, अपने थ्योरम्स या फॉर्मूलेज यूज्ड। तो थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड, तो हमने क्या क्या थ्योरम यूज किया, हमने तो सबसे पहले पैरेललोग्राम का थ्योरम यूज किया। कौन सा थ्योरम, कि ऑपोजिट साइड्स, ये पहला थ्योरम जो हमने यूज किया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो मैंने शॉर्टकट में लिखा है पैरेललोग्राम, आपको पूरा लिखना है पैरेललोग्राम, याद रखना ये शॉर्टकट है पैरेललोग्राम का, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक तो हमने ये यूज करा, और क्या यूज करा, हमने क्राइटेरिया यूज करी। अब कौन सी क्राइटेरिया यूज करी, आपकी मर्जी है, आप ASA कर लो, आपकी मर्जी थी, आप AAS कर लो। यहां से एक तरीका, यहां से दो तरीके हैं, जिसकी मदद से उसकी मदद से आप क्या कर लो, कंग्रुएंट कर लो। और कुछ यूज करा, और क्या यूज करा, थर्ड ये यूज करा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ये लिख लोगे, यही सारी चीजें यूज हो रही है। कंस्ट्रक्शन कोई नेसेसरी नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमने ऑलरेडी डायगोनल बना दी है। तो डायगोनल अगर बना दी है तुमने और इस फिगर को गिवन में बना दिया, तो अलग से कंस्ट्रक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां आ जाओ प्रूफ पे, तो क्या हो जाएगा प्रूफ, देखो हमारा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OCD एंड OBD लिखो यहां पे, इन ट्रायंगल। अब देखो ये ध्यान से लिखना, ट्रायंगल का नाम से ही हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि क्या साइड किसकी इक्वल है, क्या एंगल किसके इक्वल है, इसलिए इसको ध्यान से लिखना। देखो OCD, तो मैं C पे गया, इस एंगल पे, तो इस एंगल के बराबर ये एंगल होना चाहिए, तो क्या लिखूंगा, OCD एंड OAB। OBA लिख दोगे, गलत हो जाएगी, चीजें एकदम गलत हो जाएंगी। क्या लिखोगे, OCD OAB, OCD एंड ट्रायंगल OAB। अब दोनों की कंग्रुएंसी की बात होगी, तो हम क्या देख रहे हैं OCD और OAB में, हम देख रहे हैं सबसे पहले देखो क्या लिखोगे, मान लो मेरी मर्जी, मैं AAS से प्रूव करना चाहता हूं, मैं ASA से नहीं AAS से प्रूव करना चाहता हूं। मैं कैसे लिखूंगा, मान लो मैं इस एंगल और इस एंगल को चुनना चाहता हूं, तो मैं क्या लिख लूंगा, या फिर ये देखो, अब देखो यहां पे एंगल की एक चॉइस देखो थोड़ी सी, कोई सा भी चुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ और सोच रहा था, एक्चुअली क्या है कि मैं ये सोच रहा था यहाँ पे कि अगर आप इस एंगल और इस साइड को चुनते हो, तो फिर आपको बाद में ये स्टेप लिखना पड़ेगा कि ये एंगल भी इसके इक्वल है, तभी तुम इसके सामने वाली साइड इसके सामने इक्वल होगी, ये बोलना पड़ेगा। डायरेक्टली ऐसे CPCT मत लिख देना, पहले बताना कि ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तब CPCT से दोनों इक्वल है। तो डायरेक्टली मैं क्यों ना इस एंगल इस साइड और इस एंगल को ही ले लूं कि अलग से मुझे कुछ लिखना ही ना पड़े, मैं सीधे डायरेक्टली CPCT लगा सकता हूं। बात समझ में आई। अगर इस एंगल और इस एंगल को साथ में लोगे तो बात यह आ जाएगी कि जब इस साइड को इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा CPCT से, तो पहले इनके सामने वाले एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे ना तुमको, उसके लिए अलग से स्टेप लिखनी पड़ेगी, 2 स्टेप लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी कि ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इसलिए ये इक्वल। इसलिए मैं बोल सकता हूं CPCT से कि ये साइड इसके इक्वल होगी। बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, क्लियर। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं इस एंगल इस साइड और इस एंगल को कंसीडर करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इस दोनों ट्रायंगल में AB पैरेलल CD एंड मान लो BD इज ट्रांसवर्सल, AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल क्या हो रहा है, BD, एंड BD इज ट्रांसवर्सल। तो हम क्या देख रहे हैं दोनों से कि जब ऐसा हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि यह एंगल इसके इक्वल होगा, BD ट्रांसवर्सल है, यानी कि एंगल ABO और एंगल ODC
ABO और ODC, ABO और ODC ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल हो जाएंगे। इतना क्लियर? क्यों इक्वल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात क्लियर? आगे देखो, आगे क्या देख रहा हूं, CD किसके इक्वल है, AB के, इसको लिख लो AB इक्वल टू CD। क्यों इक्वल है? हम जानते हैं, हमने थ्योरम पढ़ा है पैरेललोग्राम वाला, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस वन को यहां पे लिख लेना, वन मत लिखना, आप इसको यहां पे कंप्लीट लिखोगे लाइन। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे सिंस CD पैरेलल AB या AB पैरेलल CD ऑल्सो, इधर आ जाओ, ऑल्सो AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है? आप देखो, अब इस ट्रांसवर्सल की बात करेंगे क्योंकि इस एंगल और इस एंगल को लेना है, तो क्या लिखेंगे, AC इज ट्रांसवर्सल एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि एंगल OCD और एंगल OAB, एंगल OAB और एंगल OCD क्या है, आपस में इक्वल है। ये बात सबको समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई डाउट? क्यों? अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये बात क्लियर? तो मैं क्या देख रहा हूं, एंगल साइड एंगल से दोनों कंग्रुएंट होगा, तो इसको लिख लो, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, OCD OAB, OCD और OAB क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। किस प्रॉपर्टी से? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ये बात क्लियर है सभी को? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि क्या इंक्लूडेड साइड है, देखो इंक्लूडेड साइड है दोनों के बीच में, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कंग्रुएंट हो गया। अब मैं CPCT से बोल सकता हूं क्या, इसके सामने की बात करूं और इसके सामने की बात करूं तो OB इज इक्वल टू OD, देयरफॉर OB इज इक्वल टू OD। और क्या लिखूंगा, और मैं लिखूंगा OC इज इक्वल टू OA। इस एंगल के सामने की बात करूंगा तो OC, इस एंगल के सामने की बात करूंगा तो OA, तो OA और OC इक्वल है एंड OA इक्वल टू OC। कहां से? बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नोट कर लो इसको, पॉज करके वीडियो। अब देखो आ जाते हैं आगे। अब यहां पे हमने बेसिक पैरेललोग्राम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है? बेसिक पैरेललोग्राम के बारे में हमने बहुत कुछ यहां पे जान लिया, पढ़ लिया, जैसा भी आप बोलना चाहो। तो इतना पढ़ने के बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिली। क्या क्या मिली? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चली। तो क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो, हमें इतना पढ़ने के बाद जो जो पता चला उसको एक बार यहां पे रिकॉल कर लेते हैं। देखो क्या क्या पता चला। अगर मैं यहां पे बोलूं कि कोई समरी सा बताओ मुझे, तो पैरेललोग्राम के बारे में मुझे ये पता चला सबसे पहले, किसके लिए? पैरेललोग्राम के लिए। तो पैरेललोग्राम की समरी मुझे क्या क्या पता चली? सबसे पहली, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सबसे पहला तो ये पता लगा। और क्या पता लगा? दूसरा मुझे ये पता लगा कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होने की बात पता चली। और क्या पता लगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे प्रूव करना था। ये बात भी पता लगी, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब और क्या पता लगा? चौथा पॉइंट ये पता लगा था कि एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो अ डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये बात फाइनली पता लगी, इसको नोट कर लो। थर्ड क्या हो गया? थर्ड थ्योरम बोल लो, कन्वर्स बोल लो। तो कन्वर्स क्या है कि क्वेश्चन में अगर दिया है, क्या दिया है कि अपोजिट साइड का पेयर क्या है? इक्वल है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी आपको क्या प्रूफ करना है? एक क्वाड्रिलैटरल आपके सामने बना है जिसमें हर अपोजिट साइड का पेयर क्या है? इक्वल है।
हर अपोजिट साइड का पेयर क्या है, इक्वल है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, वो एक पैरेललोग्राम होगा। यानी कि ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, ये साइड इसके इक्वल दी दी है, और ये एक क्या है, क्वाड्रिलैटरल दे दिया है। तो अब बताओ कि पैरेललोग्राम होगा। अब सोचो कैसे करोगे। अब मैंने आपको हर बार कन्वर्स के लिए एक चीज बताई है, क्या कि जो दिया है उसको गलत मान लो, और गलत मान के हम आगे जाके गलत हो जाते हैं खुद ही, तो दी हुई चीज सही हो जाती है। यहां पे ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान देना जो बोल रहा हूं। हमारा मेथड क्या होता है, गिवन को रॉन्ग कर देना, नॉर्मली बता रहा हूं, गिवन को रॉन्ग प्रूफ कर देना, रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करना, और अल्टीमेटली हम जाकर रॉन्ग हो जाते हैं, वी बिकम इनकरेक्ट। ठीक है, हम रॉन्ग हो जाते हैं, तो यहां से क्या आउटपुट निकलता है कि क्वेश्चन वाज राइट, क्वेश्चन वाज राइट। क्लियर। यह तरीका होता था कन्वर्स को प्रूफ करने का। दी हुई चीज को गलत बता देते हैं, तो ये करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ही गलत हो जाते हैं। तो हम ही जब गलत हो जाते हैं तो मुझे फिर ये पता लगता है कि सवाल ने जो बोला था वो सही है। ये तरीका क्या था नॉर्मली कन्वर्स प्रूफ करने का। यहां पे ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये चीज हम तभी करते हैं जब मेरे पास कोई चारा ना हो। बात को ध्यान से सुनना। ये चीज हम तभी करते हैं जब मेरे पास कोई चारा ना हो, यानी कोई इंफॉर्मेशन ही ना हो जिसको हम तरीके से यूज कर सके। यहां पे कर सकते हैं। पूछोगे कैसे, तो देखो पैरेललोग्राम नॉर्मली डिफाइन कैसे किया गया था। जब सबसे पहले मैंने आपको पैरेललोग्राम बताया था तो नॉर्मली क्या बोला था कि अगर आप बोल दो कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। याद करो, यही बोला था मैंने कि इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल यही डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की, कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। यानी अगर तुमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो घूम फिर के अब बात कहां पे आ गई, दो लाइनों को पैरेलल दिखाने की। तो अगर दो लाइनों को पैरेलल दिखाने की बात आती है तो हम बहुत कुछ जानते हैं। हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जानते हैं, हम ऑल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल जानते हैं, हम एलाइड एंगल्स जानते हैं, ऐसे करके हम बहुत सारे एंगल्स जानते हैं। तो इनमें से किसी को हम इक्वल प्रूव कर दे तो हम इनको पैरेलल दिखा देंगे, और जैसे ही हम पैरेलल दिखा देंगे तो हम प्रूव कर देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम होगा ही होगा। बात आ गई समझ में। बात सब कुछ घूम फिर के आ गई पैरेलल लाइन प्रूव करने पे। पैरेलल लाइन का मैंने बार बार लाइंस एंड एंगल्स में भी जब कन्वर्स बताया था तो मैंने आपको क्लियरली बोला था, क्या बोला था कि एंगल को अगर तुम बराबर दिखा दो तो हम वहां से ये बोल सकते हैं कि वो लाइनें पैरेलल रही होंगी, तभी इस तरह के एंगल बराबर आ रहे हैं, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर या एलाइड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये सारी चीजें तभी होती है जब लाइनें पैरेलल होती है। तो उसी चीज को हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस मेथड की कोई यहां पे जरूरत नहीं। इस मेथड से जब काम हो जा रहा है तो हम उसको क्यों यूज करें। बात आई समझ में। तो इस मेथड को हम यूज करेंगे, यानी मुझे अल्टीमेट एम क्या है, पैरेलल दिखाना। क्लियर हो गई बात। अब देखो दो पैरेलल लाइन को पैरेलल कैसे कैसे दिखा सकते हैं। हम ऐसे दिखा सकते थे, कैसे दिखा सकते थे कि इन दोनों को 180 एक साथ बता दूं, लेकिन इन दोनों को 180 बताने के लिए डाटा कुछ दिया क्वेश्चन ने बस इतना बोल दिया ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल। अब इसको मैं यहां कैसे यूज करूं, इसको मैं किसी तरीके से एंगल में कैसे कन्वर्ट करूं, नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा, एंगल में इस इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन बस मुझे इतनी दी है कि साइड्स क्या है, साइड्स क्या है मेरे, इक्वल है, यानी ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, बस इतनी इंफॉर्मेशन है। इसको मैं एंगल में ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। तो क्या करूंगा मैं, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इस चीज को यूज करूं। तो जैसा ही मैं देख रहा हूं साइड साइड इक्वल होने की बात हो रही है, तो क्यों ना मैं ट्रायंगल बना लूं। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, क्यों ना मैं इस क्वाड्रिलैटरल में ट्रायंगल बना लूं, और अब मुझे दो ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो उन दोनों ट्रायंगल को मैं कंग्रुएंट बता दूंगा, और सीपीसीटी से किसी इनमें से एक एंगल को जो मैं यहां पे देख पा रहा हूं हो रही है, या तो अल्टरनेट हो रही होगी, या एलाइड हो रही होगी, या कॉरेस्पॉन्डिंग, वो देखेंगे क्या हो रही है। तो जो हो रही होगी उसको इक्वल दिखा दूं, और उसके फिर कन्वर्ट से ये बोल दूं कि दोनों लाइन पैरेलल रही होगी तभी ये एंगल बराबर होगा। ऐसा सोच सकते हैं क्या हम जैसे ही देखेंगे अच्छा ये साइड का कॉम्बिनेशन आ गया, तो हम क्या करते हैं, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या करूंगा मैं क्या करता हूं, इस क्वाड्रिलैटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता हूं। ध्यान देना, अब मैंने इस क्वाड्रिलैटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। बात क्लियर हो गई। अब उस फिगर से वापस अपने फिगर पे आ जाओ। यानी हम यहां पे पहुंच गए कि हमें क्वाड्रिलैटरल दिया था जिसमें अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। हमने दो ट्रायंगल बना लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो सीपीसीटी से हम एंगल तक जा सकते हैं, और जैसे ही मैं एंगल को बराबर कर दूंगा तो वहां से फिर मैं बोल सकता हूं कि दो लाइन जरूर पैरेलल रही होगी। इतनी बात समझ में आई। उसी चीज को यहां पे देखो।
अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की अब बात करता हूं तो देखो, इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल, इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल, और ये साइड क्या है, दोनों में कॉमन है। ये वाली जो साइड आ रही है ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये वाली साइड क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल में कॉमन। तो एस एस और एस यानी ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। तो जैसे ही साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाते हैं सीपीसीटी से। इतना हमने पढ़ा है, उसी चीज को हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से लिखूंगा, मान लो इस साइड को मैं सेलेक्ट करता हूं, इस साइड को, ठीक है, किस साइड को, इस साइड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि चूंकि ये दोनों क्या है, ट्रायंगल्स कंग्रुएंट है, तो इसके सामने वाला कौन सा एंगल है, इसके सामने वाला ये वाला एंगल, इसके सामने वाला कौन सा एंगल है, इसके सामने वाला ये वाला एंगल। तो अगर मैं यहां से मैंने क्या साबित कर दिया, सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इक्वल हो जा रहे हैं, साथ में कुछ ऐसी कंडीशन भी बना रहे हैं कि दो लाइनें जा रही हैं, पता नहीं पैरेलल है कि नहीं, एक ट्रांसवर्सल जैसा कुछ है जहां पे ये एंगल इसके बराबर हो जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कन्वर्स में लाइंस एंड एंगल्स के, क्या पढ़ा था कि अगर इस तरह के एंगल्स बराबर हो जाती हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह दिख रही हैं। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर की तरह दिखने वाले एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कि लाइनें जरूर पैरेलल रही होंगी, तभी ऐसा होगा। तो लाइनें क्या प्रूव हो गई, यहां से ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव हो गई, यानी ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव हो गए। तो यहां से क्या हो गया, ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव हो गए। इतनी बात समझ में आई, यहां कोई डाउट? इसी तरीके से जब इसको क्या बना दोगे, ट्रांसवर्सल बना, इसको क्या बना दोगे, एक और डायगोनल बना दोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, तो फिर इस दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखा देना। इन दोनों को कंग्रुएंट दिखाने के बाद फिर अगेन तुम क्या करना, मान लो इसको पैरेलल होने की बात कर हो रही है ना, तो इस एंगल को इसके इक्वल दिखा दो, या वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख लो। यहीं पे देखो क्या मैं बोल रहा हूं, ये एंगल को भी मैं सीपीसीटी से इसके इक्वल दिखा सकता हूं, क्लियर है। इस एंगल को भी मैं अभी, मुझे ये बनाने की भी अभी जरूरत नहीं है, इसको बनाए बिना मैं सीधे इस एंगल को इसके इक्वल दिखा सकता हूं। तो जैसे ही मैं इस एंगल को इसके इक्वल दिखा दूंगा तो ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जा रहा है, तो कुछ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह दिख रहा है। तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह दिख रहा है और ये बराबर हो जा रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि जरूर ये लाइनें आपस में पैरेलल रही होंगी। तो यहां से फिर से हमने दूसरी चीज क्या प्रूव कर ली कि एडी और बीसी क्या है, पैरेलल है। यानी दूसरी चीज क्या निकल के आई, एडी और बीसी क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। तो जो मुझे प्रूव करना था वो आ गया, क्या, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव हो गई। यही प्राइमरी कंडीशन होती है किसकी, पैरेललोग्राम को प्रूव करने की। सिंपल हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या देखी थी, इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इफ opposite pair of sides are parallel, then the quadrilateral is called a parallelogram. If opposite sides of a quadrilateral are parallel, then the figure या फिर then the quadrilateral is called a parallelogram. ये हमने देखा था, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी को अब स्टेटमेंट में लिख लेंगे। हर पॉइंट क्लियर है, हर चीज मैंने बताई, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर लिए, कैसे कर रहे हैं, ये करने से क्या फायदा हो रहा है, चीजें आ रही है समझ में, क्यों ऐसा सोचा, सब आपके सामने है। अब इसी को क्या करते हैं, लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो लिखना स्टार्ट करो, तब तक अपनी कॉपी में गिवन, टू प्रूफ, थ्योरम्स यूज्ड, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन करो और उसके बाद प्रूफ पे आ जाओ। बस जो जो बोला उसको खुद लिखने का ट्राई करो, अगर नहीं बने तो फिर आगे देखो। अब आप खुद भी कर सकते हो। देखो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो क्या गिवन है, तो देखो मैंने क्या बोला था, गिवन में सबसे पहले क्या बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। क्या करना, एक क्वाड्रिलैटरल बनाना, उस क्वाड्रिलैटरल में क्या करना, ऑपोजिट साइड इक्वल दिखा देना, इस तरीके का ही क्वाड्रिलैटरल बनाना, और उसके बाद किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देना। आप बात इतनी समझ में आ गई। इतना अगर गिवन में बना दोगे तो अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखना। क्या लिखना, ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ABCD इज अ quadrilateral in which क्या क्या अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जब तुमने डायग्राम बना दिया है, डायग्राम बनाने के बाद ये लिख रहे हो, डायग्राम बना चुके हो आप, यहां पे ब्रैकेट में लिख लो डायग्राम।
डायग्राम आप बना चुके हो, उसके बाद ये सारी चीजें लिख रहे हो, तो इसके बाद क्या लिखोगे इसके नीचे, इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड क्या हो रहा है, बी सी इज इक्वल टू ए डी, इसको भी लिख लो, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। इतनी बात क्लियर, इतना लिख लिया हमने, यही हमें गिवन था। अब देखो आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, टू प्रूव। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहां पे लिख लो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो ये तो कहने वाली बात हो गई, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होता है, दो लाइनों को पैरेलल दिखाना होता है। और पैरेललोग्राम में खासकर क्या होता है, पैरेललोग्राम में खासकर हमारे ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी मुझे दिखाना क्या है, ब्रैकेट में लिखोगे, मैथमेटिकली हमें यह दिखाना है कि एडी बीसी के पैरेलल होगा, यानी बीसी पैरेलल एडी। सबसे पहले तो ये दिखाना है, एंड और क्या दिखाना है, इसको इसके पैरेलल, इसको इसके पैरेलल, यानी एबी को सीडी के पैरेलल दिखाना है, एंड AB पैरेलल CD। ये हमें इतना दिखाना है यहाँ पे। इतना क्लियर है सभी को, ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, थ्योरम्स यूज्ड। थ्योरम्स यूज्ड, क्या क्या थ्योरम यूज किया हमने प्रूव करने के लिए, तो हमने सबसे पहले याद करो क्या क्या यूज किया। सबसे पहले तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कंग्रुएंसी प्रूव करी, तो लिखोगे नंबर 1 ट्रिपल एस क्राइटेरिया यूज करा इसमें। और क्या क्या यूज करा, और हमने दूसरी चीज यूज करी कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल रही होंगी। क्या, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ, आप हर कुछ फुल फॉर्म में लिखेंगे, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स मस्ट हैव बीन पैरेलल, देन लाइन्स मस्ट हैव बीन पैरेलल, मस्ट हैव बीन पैरेलल। अब उसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। तुमने ये डायग्राम गिवन में ही बना दिया है, तो इसी वजह से तुमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखने की जरूरत नहीं है कि ज्वाइन ए एंड सी, बात समझ में आ गई। तो अलग से कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायग्राम गिवन में बना है। अब डायरेक्टली आ जाओ अपने प्रूफ पे। तो देखो प्रूफ क्या है, प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी। लिखो यहां पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एडीसी। क्या देख रहे हैं हम एबीसी और एडीसी में, हम देख रहे हैं सबसे पहले एडी इज इक्वल टू बीसी गिवन, सबसे पहले एबीसी लिया है ना, तो यानी बीसी इज इक्वल टू एडी गिवन। BC इज इक्वल टू AD, ये क्या है मेरे पास, गिवन है। और क्या हम देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं हमारी ये वाली साइड इसकी इक्वल है। सबसे पहले ABC की बात हो रही है, यानी AB इज इक्वल टू CD गिवन, इसको भी लिख लो, AB इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है। और थर्ड ये वाली साइड कॉमन हो जा रही है, यानी AC इज इक्वल टू AC कॉमन, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड लिख लो या कॉमन लिख लो, जो आपकी मर्जी। तो यहां से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रुएंट। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। क्लियर, किस क्राइटेरिया से हुए, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कंग्रुएंट हो रहे हैं। तो क्या लिखोगे, बाई SSS क्राइटेरिया। इतना क्लियर है, इतना लिख लिया, इसको नोट कर लो। अब आ जाओ इधर राइट साइड, इसको रब कर रहा हूं मैं, यानी कि अब मैं ये प्रूफ कर दूं, क्या प्रूफ कर दूं ये लिखने के बाद, नाउ CPCT से मैं ये बोल दूं, क्या बोल दूं, ध्यान देना, इस एंगल को इसके बराबर, यानी कि देखो इक्वल साइड ये दोनों है, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, तो यानी कि ये कौन सा एंगल है, एंगल BAC और एंगल ACD। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, क्लियर, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ये मैं लिख सकता हूं। तो ये लिखने के बाद मैं ये लिखूंगा, क्या स्टेटमेंट लिखूं, अब स्टेटमेंट पे ध्यान देना, बट दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह एक्ट भी कर रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर द लाइंस मस्ट हैव बीन पैरेलल। तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर AB, अब देखो लिया किसको किसको है, तुमने लिया BAC और ACD को, BAC इस एंगल को इसके इक्वल लिया, यानी कि तुमने AB और CD को पैरेलल दिखा दिया। तो यहां पे लिखो देयरफॉर AB पैरेलल CD,
इसको बोल दो 1। क्लियर? उसके बाद देखो ऑल्सो, ऑल्सो क्या देख रहे हैं हम, ये एंगल भी तो इसके इक्वल है। कौन सा एंगल? CAD और एंगल BCA, CAD एंड BCA, एंगल CAD और एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BCA। कहां से इक्वल हो जा रहे हैं ये? अगेन ये लिखने के बाद फिर से ये स्टेटमेंट लिखोगे, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और फिर ये लिखने के बाद आप क्या लिख दोगे? देयरफॉर AD पैरेलल BC, ये मैं बोल सकता हूं ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। तो क्या लिखोगे? BC पैरेलल AD, देयरफॉर BC पैरेलल AD, इसको 2 बोल दोगे। तो यहां से क्या बोलोगे? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ABCD इज अ पैरेललोग्राम, या ABCD मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, या वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने यहां मेंशन कर दिया था कि इन दोनों को मुझे पैरेलल दिखाना है। तो जैसे ही आपने ये पैरेलल दिखाया और ये पैरेलल दिखाया, आपका प्रूफ वहीं पे खत्म हो गया। इतनी चीज क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों यहां पे कन्वर्स का कन्वेंशनल वे मैंने नहीं लिया? कन्वेंशनल वे का मतलब वो वे जो जनरली हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हम घूम फिर कर पैरेलल लाइन पे आ गए, और पैरेलल लाइन के हमने कन्वर्स बहुत सारे देखे थे, तो उस चीज को हम क्या डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो हमने वो यूज किया, सॉल्व कर दिया कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हैं तो प्रूव करो ये पैरेललोग्राम है। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, इफ इन अ क्वाड्रिलैटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें कि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो बराबर है, यानी एंगल बी एंगल डी के बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो प्रूफ करो क्या होगा ये। देखो एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ए एंगल सी के बराबर है, और एंगल बी एंगल डी के बराबर है। तो आप प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो कि ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। तो देखो कैसे सोचोगे। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए वो जो हम जनरली कन्वर्स का मेथड यूज करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, वो यहां यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही ऐसी दी गई है जहां पे पैरेलल लाइंस की बात की गई है। तो जहां पैरेलल लाइंस की बात की गई है वहां एंगल्स आएंगे। तो अगर मैं एंगल्स को बराबर बता दूं या एंगल्स को सप्लीमेंट्री बता दूं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी अच्छे से बताया है, तो मैं इजीली बोल दूंगा कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। क्लियर? अब देखो आगे। तो मुझे सवाल ने बस इतना दिया कि ये एंगल इसकी इक्वल, ये एंगल इसकी इक्वल, तो बताओ पैरेललोग्राम है। तो देखो यहां से कैसे सोचूंगा मैं। एंगल के बारे में यहां जानकारी दी गई है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इतना क्लियर। अब देखो अगर मैं यहां से कुछ बोलूं, क्या बोलूं? ध्यान देना एक एक करके। मैं आपको यहां पे ये बोलूं कि एक क्वाड्रिलैटरल में एंगल से रिलेटेड तुम क्या जानते हो? एक क्वाड्रिलैटरल में एंगल से रिलेटेड कौन से थ्योरम जानते हो? सबसे पहले जब हमने बेसिक्स के बाद एक क्वाड्रिलैटरल का थ्योरम पढ़ा था, तो वहां पे मैंने बताया था, क्या बताया था कि एक क्वाड्रिलैटरल में जितने इंटीरियर एंगल होंगे इनका सम क्या होगा? 360 के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा था। यानी इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो ये सारे एंगल कितने हो गए? 360 हो गए। तो लिख देते हैं इसको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतना क्लियर है? अब देखो ये लिखने के बाद हम एक और चीज वो देख रहे हैं कि ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, तो किसी एक को चेंज कर दो, या तो ए बी को चेंज कर दो या सी डी को चेंज कर दो। मान लो मैं ए और बी को चेंज कर दे रहा हूं सी और डी में। ये क्लियर है? तो अगर इसके बदले इसको मैं डाल दूं तो ध्यान देना, ए के बदले क्या आ गया? एंगल सी। बी के बदले क्या आ गया? एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, किसके इक्वल? 360। अब यहां देखो सी प्लस सी 2 एंगल सी, डी प्लस डी 2 एंगल डी, किसके इक्वल? 360 डिग्री के इक्वल। तो 2 यहां से कॉमन, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 यहां चला जाएगा डिवाइड में, इसको आधा कर देगा तो कितना हो जाएगा? 180। यानी यहां से क्या आ गया? एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना क्लियर है? तो देखो क्या हुआ, एंगल सी और एंगल डी मिलके 180 डिग्री हो जा रहा है। तो कुछ याद आ रहा है कि ये कुछ ऐसी लाइनें बन रही हैं, ये कुछ ऐसी लाइनें बन रही हैं जहां पे अगर ये ट्रांसवर्सल का काम करे, ये कुछ ऐसी लाइनें बन रही हैं जहां पे अगर ये ट्रांसवर्सल का काम करे तो दोनों एंगल का सम, इसको एलाइड एंगल्स भी कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स बोल लो या एलाइड एंगल्स बोल लो, उसका सम कितना आ जाए? 180 आ जाए, सप्लीमेंट्री आ जाए। तो हम क्या कह देते थे? लाइन जरूर पैरेलल रही होंगी, लाइन जरूर पैरेलल रही होंगी।
लास्ट में कैसे हमने प्रूव किया था, जब हम ये प्रूव कर रहे थे कि साइड्स बराबर है, तो बताओ पैरेललोग्राम में तो हमने किसकी मदद ली थी, ऑल्टरनेट इंटीरियर की। यहां पे किसकी मदद लेनी पड़ रही है, एलाइड एंगल्स की या को इंटीरियर एंगल्स की। इतना क्लियर। तो यानी यहां से क्या प्रूव हुआ कि को इंटीरियर एंगल का सम हमने कितना 180 प्रूव कर दिया। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा, देखो यहां से अभी आधी चीज प्रूव हुई है, आधी चीज यानी कि सी और डी 180 हुए हैं, ये दोनों मिलके 180 हुए हैं, यानी ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव हुई, यानी यहां से एडी और बीसी पैरेलल प्रूव हुई, यहां से एडी और बीसी पैरेलल प्रूव हुई। इतने में पैरेललोग्राम हो गया क्या, नहीं हुआ। एडी और बीसी पैरेलल प्रूव हुआ है, अगर एबी और सीडी भी पैरेलल प्रूव हो जाएंगे तो अब मैं बोल दूंगा कि पैरेललोग्राम है। इतनी बात क्लियर है। यानी मुझे इसको इसके पैरेलल बताना है। अब तो देखो इसको इसके पैरेलल बताना है तो मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों का सम 180 बता दूं या फिर इन दोनों का सम 180 बता दूं तो मेरा काम हो जाए। तो तुम क्या करो, ए और डी के बदले बी और सी डाल दो इसी इक्वेशन में, ए और डी के बदले बी और सी डाल दो। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ए और डी के बदले बी और सी डाल दो, तो फिर से 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, और एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहां से क्या साबित हो जाएगा कि को इंटीरियर एंगल क्या हो जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री। तो मैं बोल सकता हूं ये दो लाइनें ऐसी जा रही हैं जिनके बीच में अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल जैसा काम करे तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो जा रहे हैं, यानी दोनों एंगल का सम 180 हो जा रहा है। तो इससे मैं ये नतीजे पे पहुंच सकता हूं कि ये लाइन इसके पैरेलल रही होगी, यानी ए बी पैरेलल सी डी, जो मुझे प्रूव करना था। ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के पैरेलल हो गया। तो अब देखो ए बी सी डी के पैरेलल, ए डी बी सी के पैरेलल, ये चारों लाइन आपस में, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही क्या होती है, इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलैटरल हैज टू बी अ पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलैटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। सिंपल, यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। यानी हर कन्वर्स में अगर किसी एंगल का मैं यूज करूं तो मैं आराम से पैरेलल लाइन पे चला जाऊंगा, और जहां मैं पैरेलल लाइन पे गया वहीं पे मैं इसको पैरेललोग्राम इजीली प्रूफ कर सकता हूं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। बस इसी को अब क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देख लो, बस इसी चीज को अब क्या करेंगे, अपन लिख लेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखेंगे यहां पे, सभी ध्यान दो। सॉल्यूशन देखो क्या है, गिवन। क्या गिवन है सबसे पहले, तो देखो गिवन में मैंने क्या बोला, डायग्राम बना लो ये वाला। तुरंत ये डायग्राम यहां पे बना लो। डायग्राम बनाने के बाद यहां पे लिख दे रहा हूं डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिख देना, क्या लिख देना, एंगल इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्या लिखोगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये आपको लिख देना है डायग्राम बनाने के बाद। क्यों भाई, इक्वल है, ये तो दिया है, तभी तो मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है एबीसीडी को। इतना क्लियर। अब देखो ये जैसे ही तुमने यहां पे लिख लिया, उसके बाद मैं क्या बोलूं, गिवन के बाद टू प्रूव। देखो प्रूफ क्या करना है, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि क्या है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो लिख लो यहां पे इसी स्टेटमेंट को, टू प्रूव एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। देखो आपको फुल फॉर्म लिखनी है पैरेललोग्राम, पूरी स्पेलिंग, शॉर्टकट नहीं लिखना। क्लियर। ब्रैकेट में इससे मैं क्या समझूं, पैरेललोग्राम प्रूफ करने से क्या समझूं, इसका मतलब मुझे क्या साबित करना है, ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है। तो क्या लिखूंगा, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड क्या देखो, एंड बी सी पैरेलल ए डी। इसको लिख लो, एंड बी सी पैरेलल ए डी। ये बात क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो आगे, थ्योरम्स या फॉर्मूलेज यूज्ड, थ्योरम्स या फॉर्मूलेज यूज्ड। तो हमने क्या क्या यूज किया इसको प्रूफ करने के लिए, सिंपली हमने क्या यूज किया कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या यूज किया हमने, सम ऑफ को इंटीरियर या एलाइड, कुछ भी बोलो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर supplementary, then lines have to be parallel, then lines have to be parallel। क्लियर है ये बात, यहां पे कोई डाउट किसी को। अब देखो कंस्ट्रक्शन, कुछ अलग से कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करना भी नहीं पड़ा, डायग्राम में ही, डायग्राम को ही तुमने गिवन में लिख दिया है, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर कंस्ट्रक्शन लिख के नन का क्या मतलब, कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन है।
आगे आ जाओ प्रूफ पे। क्या लिखेंगे हम प्रूफ में? हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन अ क्वाड्रिलैटरल वी नो दैट, इन अ क्वाड्रिलैटरल वी नो दैट, क्या हम जानते हैं? हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? हमने थ्योरम पढ़ा था। क्या? देखो थ्योरम्स यूज में ये भी लिखोगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसलिए मैं इसको हमेशा लास्ट में लिखने कहता हूं कि अगर कुछ मिस हो गया हो तो उसको भी लिख लो। इसलिए उसके लिए 2-3 लाइनें हमेशा छोड़ के चला करो। तो यहां पे क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये यहां पे लिख लोगे पूरा स्टेटमेंट। इतना क्लियर हो गया? अब देखो आगे यहां से। अब यहां पे मैं एक एक पेयर को क्या दिखाऊंगा? इक्वल दिखाऊंगा। किसके? 180 के। तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को दिखा दूं, मान लो ए और डी को। तो ए और डी को इक्वल दिखाने के लिए मेरे इक्वेशन में सिर्फ ए और डी रहना चाहिए। तो मार्क कर लो पहले इसको, ए और डी रहना चाहिए। तो बी और सी को हटा दूंगा मैं। तो बी के बदले क्या डाल दूं? बी के बदले मैं डी डाल देता हूं। यहां पे लिख लो एंगल ए प्लस बी के बदले मैंने डी डाल दिया और सी के बदले मैंने ए डाल दिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर। सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इतना क्लियर? अब यहां पे क्या करो? देखो ए टू एंगल ए, ट्वाइस एंगल ए प्लस डी डी ट्वाइस एंगल डी, किसके इक्वल हो गया? 360 के। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? टू कॉमन एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतना क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? यहां तक देख लो, पहले नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब मैं रब कर रहा हूं, देखो यहां पे। अब इस साइड आ जाओ। यहां पे देखो, अब मैं यहां से ये आपको बोलूं कि एंगल ए प्लस एंगल डी ट्वाइस 360 की इक्वल है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या बताओगे यहां से? 360/2। तो 360/2 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो कितना आ रहा है एंगल ए प्लस एंगल डी? 180 डिग्री आ रहा है। ये क्लियर? जैसे ही ये तुम लिख लो कि एंगल ए प्लस डी 180, अब स्टेटमेंट लिखोगे। क्या लिखोगे? कि सिंस दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज co-interior, they are also acting as supplementary co-interior angles, they are also acting as supplementary co-interior angles। therefore क्या मैं बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि देखो इन दोनों को 180 प्रूफ किया है ना, सम ए बी पैरेलल सी डी। मैं क्या बोल सकता हूं? therefore ए बी पैरेलल सी डी होगा ही होगा। वेयर, ये एडिशनल है, चाहो तो लिखो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। वेयर, ये इसके पैरेलल जहां पे एडी किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। वेयर एडी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। ये बात क्लियर है? ये लिख दिया मैंने। अब देखो आधा पार्ट प्रूव हो गया मेरा। अब एक और पेयर को पैरेलल दिखाना है। अब किसको पैरेलल दिखाना है? अब मेरे को सी और डी को, या फिर आप ए और बी को दिखा दो, जो भी मर्जी आप वो दिखा दो। तो देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से ये लिखोगे, उसमें फिर से चेंज करोगे, फिर से निकालोगे, फिर से 180 के बराबर दिखाओगे, कोई जरूरत नहीं है। इतना लिखने के बाद लिखोगे वर्ड सिमिलरली। मैथ में बहुत प्यारा वर्ड, काम आसान कर देता है। क्या लिखोगे? सिमिलरली, इसी की तरह। इसका क्या मतलब है? इसी की तरह, सिमिलरली। सिमिलरली क्या लिखोगे? देखो हमने किसके इक्वल किया? ए और डी को लिया था। अब किसको लूंगा? मान लो ए और बी को लूंगा। तो क्या लिखूंगा? एंगल ए प्लस एंगल बी। लिखो यहां पे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से मैं बोल सकता हूं, अब यहां जाओ वापिस, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब देखो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि देयर ऑल्सो these angles are acting as supplementary co-interior angles, same statement,
देयरफॉर इसका क्या मतलब है, ये दोनों मिलके 180, यानी ये लाइन जरूर इसके पैरेलल रहा होगा, यानी कि AD मस्ट बी पैरेलल टू BC लिख दो। देयरफॉर AD मस्ट बी पैरेलल टू BC वेयर ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है देखो, वेयर AD पैरेलल BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि नीचे वाले एंगल को तुमने 180 प्रूव किया, तो इसको लिख लो वेयर AB एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर अब दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दो। अब देखो या तो यहीं पे बोल दो हेंस प्रूव्ड, काफी है, या फिर आपको और लिखने का मन है तो आप लिख लो नाउ, या फिर देयरफॉर वी कैन से दैट सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस एंड AB पैरेलल CD। तो अब चाहो तो और स्टेप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, सिंस AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, देयरफॉर वी कैन से दैट ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। ये बात क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट? सिंपल, जो मैंने बोला, जो मैंने समझाया उसी को मैंने आपके सामने लिख दिया है, नोट कर लो इसको। अगर ये चीज दी है तो प्रूफ करो वो पैरेललोग्राम होगा। तो हर क्लास में मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे भी रिपीट कर रहा हूं अगेन, पैरेलल लाइन साबित करना है। बेसिकली बात घूम फिर कर कहां जा रही है कि मुझे पैरेलल लाइंस प्रूफ करना है। पैरेलल लाइन प्रूफ करने के लिए हम 3-4 चीजें जानते हैं एंगल्स के बारे में, उसी को हम किसी चीज को प्रूफ कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड चीज प्रूव हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल प्रूफ कर दो, क्या बोलते हैं को इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, कुछ भी इक्वल प्रूफ कर दो और वहां से अपने रिजल्ट पे हम आ जाएंगे। तो देखो यहां क्या दिया है, अब यहां ऑलरेडी दे दिया है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जहां पे डायगोनल से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो तुम मुझे बताओ कि वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा ही। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे होंगे तो हमेशा पैरेललोग्राम होगा। तो ध्यान दो, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी इतना डाटा मुझे दिया है तो मुझे प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। अब वापस यहां आ जाओ, यानी कि कुल मिला के मुझे क्या दिया है, OB OD बराबर दिया है, पहले से लिख लेता हूं, OB OD की इक्वल दिया है, और क्या दिया है, OA OC की इक्वल दिया है, OA OC की इक्वल दिया है। इतनी बात क्लियर? तो ये चीज मुझे दी हुई है। अब ये देने के बाद मुझे क्या प्रूव करना है कि बताओ कि ये हमेशा क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो देखो क्या करूं मैं, एंगल्स का सहारा लूंगा। अब एंगल्स पे कैसे जाऊंगा, ध्यान देखो, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, तो मैं क्या देख पा रहा हूं, ध्यान दो। अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मैं कंग्रुएंट कर दूं, एकदम उल्टा, जो डायगोनल प्रूफ करने के लिए हमने किया था ना, एकदम समझ लो उसका रिवर्स प्रोसेस। वहां हम एंगल की मदद से कहां पे आए थे, डायगोनल को CPCT से इक्वल दिखाया था। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम CPCT एंगल को दिखा देंगे और लाइन को पैरेलल बता देंगे। एग्जैक्टली जो इसको प्रूव करने के लिए मैंने जो प्रूफ लिया था, कौन सा प्रूफ लिया था कि प्रूफ करो एक पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एकदम उसमें करना कुछ नहीं है, बस CPCT क्या हो गया, इंटरचेंज। CPCT क्या हो गया, इंटरचेंज। वहां क्या होता था, वहां मुझे एंगल निकला होता था तो मैंने CPCT से साइड को इक्वल दिखा दिया। यहां मुझे साइड इक्वल दिए हुए हैं तो मैं एंगल को CPCT से इक्वल दिखा दूंगा, वो चीज प्रूव हो जाएगी। बात समझ में आई? करते हैं तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या है, दोनों में इक्वल। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या देख रहे हो, SAS से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। किस प्रॉपर्टी से, SAS प्रॉपर्टी से दोनों कंग्रुएंट हो गए। क्लियर? अब देखो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए मेरे, कंग्रुएंट हो गए। तो यहां से अब मैं एक चीज बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, इस साइड के सामने वाला ये एंगल, इस साइड के सामने वाला ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, ये साइड इक्वल है, ये साइड इस ट्रायंगल का और ये साइड इस ट्रायंगल का। तो इस साइड के सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, तो दोनों CPCT से क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जैसे ही दोनों CPCT से इक्वल हो गए तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि जरूर ये लाइन पैरेलल रही होगी। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, ABCD के पैरेलल। यहां से क्या प्रूव हो गया, AB और CD पैरेलल प्रूव हो गए। तो क्या पैरेललोग्राम हो गया? क्यों नहीं, क्यों हो गया? नहीं होगा भाई, अभी तो आधा ही प्रूव हुआ है, अभी तो सिर्फ ये दोनों पैरेलल प्रूव हुए हैं, इनको तो पैरेलल प्रूव करना भी बाकी है। तो अब देखो इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या एंगल लेना पड़ेगा, ध्यान देना।
इनको पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, यानी इस एंगल को इस एंगल के इक्वल अगर मैंने दिखा दिया तो मैं क्या प्रूफ कर दूंगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो देखो, तो अब इस एंगल को इसके इक्वल दिखाने के लिए मैं इन दोनों ट्रायंगल से तो अब कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे अब ट्रायंगल चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे ध्यान देना, मैं क्या करूं, अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर देता हूं। तो देखो, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और बीच का ये इंक्लूडेड एंगल, बीच का ये क्या हो गया, इंक्लूडेड एंगल। तो एस ए एस से फिर से क्या हो गया, एक और ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। कौन सा, ट्रायंगल ओ बी सी और ओ ए डी, ये दोनों कंग्रुएंट हुए। अब फिर से इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल अब ये और ये हैं, ये दोनों ट्रायंगल अभी नहीं है, अब इसका काम हो गया, अब ट्रायंगल चेंज होके ये दोनों बन गए हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है, एक तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का काम कर रहे हैं। कब, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल की तरह मुझे दिख रही है, तो मैं क्या कह दूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से, कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इतना क्लियर। तो दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल। तो मैं यहां से क्या डिराइव कर पा रहा हूं कि एडी पैरेलल बीसी, यहां से क्या मिल गया मुझे, एडी पैरेलल बीसी, यही मिल गया। तो एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। प्रूव हो गया हमारा पैरेललोग्राम, सिंपल स्ट्रेट। जो वहां से किया था, क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, उसी प्रूफ में बस सीपीसीटी को बदल दोगे। कैसे ध्यान में रखना है, उसी प्रूफ में सिर्फ सीपीसीटी को चेंज कर दोगे तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ यहां पे आ जाएगा। क्लियर, जो पढ़ा उसी को अप्लाई कर रहे हैं, सब आपके सामने है। अब इसी को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो देखो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे अब मैं लिखूंगा सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है देखो। तो सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, ये फिगर बना लेना, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है उसको गिवन में सबसे पहले बना लेना, तो कुछ भी अलग से कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसे ही बनाओगे, अब देखो डायग्राम में एक चीज बता देना, क्या ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये क्योंकि क्वेश्चन ने तुमको बोल दिया है। तो क्या लिखोगे, OC इज इक्वल टू OA, क्या लिखोगे, OA इज इक्वल टू OC, एंड दूसरी चीज क्या लिखोगे, OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, ये लिख लिया आपने। ये क्या हो गया आपका गिवन। प्रूफ क्या करना है आपको, देखो प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये तो कहने वाली बात हो गई। मैथमेटिकली मैं क्या लिखूंगा, तो मैथमेटिकली मैं लिखूंगा कि मुझे क्या प्रूफ करना है, AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD, AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD, यही मुझे क्या करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है। जैसे ही मैंने ये प्रूफ किया ऑटोमेटिकली वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखो थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड, थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज, तो क्या क्या हमने यूज किया प्रूफ करने के लिए, तो हमने कंग्रुएंसी प्रूफ की SAS से। तो एक तो SAS क्राइटेरिया यूज हुआ है, SAS क्राइटेरिया, इतना क्लियर है। और कुछ यूज हुआ है, इसको क्या बोल दो, नंबर 1 बोल दो। और देखो और कुछ यूज हुआ है क्या, हाँ एक और चीज यूज हुई है, नंबर 2, कि अगर एक फिगर में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस मस्ट बी पैरेलल। इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal then lines must be parallel। तो लाइंस पैरेलल होने चाहिए। आपको स्टेटमेंट लिखना है, कुछ भी शॉर्टकट नहीं। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी। और कुछ यूज किया मैंने, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। ये भी चाहो तो लिख सकते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कोई कंस्ट्रक्शन जब तुमने फिगर को ही गिवन में बना दिया तो कंस्ट्रक्शन अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वापस आ जाओ अपने प्रूफ पे। क्या लिखेंगे हम प्रूफ इसका, देखो सभी ध्यान से। प्रूफ हम इसका लिखेंगे, सबसे पहले 2 ट्रायंगल चुनो, या तो इनको इनको या इनको इनको, जो आपकी मर्जी, एक एक करके। मान लो पहले मैं इन दोनों को लेता हूं, तो इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, क्या देख रहे हैं हम दोनों में, हम देख रहे हैं OD इज इक्वल टू OB। सबसे पहले AOB है ना, तो OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। क्यों हो रहा है, ये गिवन है मुझे। आगे देखो, अब बीच का एंगल क्या हो रहा है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। AOB और एंगल COD क्या है, आपस में इक्वल है। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये चीज क्लियर।
इसमें किसी को कोई डाउट? समझ में आ रही है बात? यहां पे क्लियर हो गया? अब देखो अगला क्या लिखोगे? अगला लिखोगे आप ओए ओसी हो गया, ओए ओसी हो गया। आप किसकी बात करेंगे? ओबी और ओडी की लिखो। ओबी इज इक्वल टू ओडी, इसको लिख लो। ओबी इज इक्वल टू ओडी, ये भी क्या है? गिवन है। इतना क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमने तीन चीज लिख ली। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। किस प्रॉपर्टी से? देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी बाय किस क्राइटेरिया से कंग्रुएंट हो रहे हैं? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इतना क्लियर? अब जैसे ही कंग्रुएंट हो गया, मैं किसकी बात करूंगा? सीपीसीटी के। पहले इसको नोट कर लो। अब देखो, अब हम किसकी बात करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स की बात करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर, अब दोनों कंग्रुएंट हो गए तो क्या लिखूंगा? देयरफॉर। देखो मैंने किसको? एओबी और सीओडी को कंग्रुएंट प्रूफ किया। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा? इसके सामने वाला ये एंगल, यानी कि एंगल एओबी और एंगल एओबी, ठीक है, एओबी नहीं है, ओएबी और ओसीडी क्या है? आपस में इक्वल है। ओएबी और ओसीडी, एंगल ओएबी ओएबी और एंगल ओसीडी आपस में इक्वल है। क्लियर? कहां से? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। क्लियर? देख लो, इक्वल साइड कौन कौन था? ये और ये। तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये लिखने के बाद अब मैं बोल सकता हूं ऑल्सो दे आर एक्टिंग एज, कैसे एक्ट कर रहे हैं ये? ऑल्सो दे आर एक्टिंग एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? देयरफॉर तो इससे मैं क्या कह सकता हूं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर की तरह काम कर रहे हैं। कब? जब AB और CD पैरेलल रहे होंगे। तो मैं यहां से कह सकता हूं देयरफॉर AB मस्ट हैव बीन पैरेलल टू CD, वेयर ट्रांसवर्सल की तरह कौन सा लाइन काम कर रहा है? देखो ट्रांसवर्सल AC है। तो क्या लिखोगे? वेयर AC एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल, AC एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल। ये चीज क्लियर है? यहां पे किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो ये अभी फर्स्ट पार्ट यहां पे कंप्लीट हुआ, यानी अभी आधा प्रूव यहां पे हुआ है कि ये आधी चीज यहां पे हमारी कंप्लीट हो गई है। क्लियर? अब देखो आगे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या बोलूं आपको? नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कौन सा ट्रायंगल लूंगा? अब ये दोनों ट्रायंगल। तो लिखो इन ट्रायंगल OCB एंड OAD, OCB OAD। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? OCB एंड ट्रायंगल OAD। क्या देख रहा हूं मैं दोनों ट्रायंगल में? तो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं कि ये वाली साइड कौन सी? OD किसकी इक्वल हो जाएगी? OB के। इसको लिख लो। तो सबसे पहले क्या है? OCB है। तो देखो OCB कहां है? ये है OCB। तो यहां पे OB इज इक्वल टू OD, इसको लिखो सबसे पहले। OB इज इक्वल टू OD, क्यों? गिवन है ये। सेकेंड चीज देखो क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या लिखोगे? एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA। देखो BOC DOA, ठीक है, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये लिख लेना यहां पे। थर्ड क्या लिखोगे? थर्ड पे आ जाओ। अब थर्ड मैंने कौन सी साइड ली? OB-OD लिया। OB-OD लिया तो अब इसको लिखोगे। क्या लिखोगे? OA इज इक्वल टू OC, इसको लिखो। OA इज इक्वल टू OC, ये क्या है? आपको गिवन है। इतना क्लियर? यहां पे कोई डाउट? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर ट्रायंगल OCB इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD बाय किस क्राइटेरिया से कंग्रुएंट हो रहा है? तो अगेन SAS से कंग्रुएंट हो रहा है। तो क्या लिखोगे? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, लिख लेना। अब वापिस यहां आ जाओ, रब कर रहा हूं इसको। अब देखो आगे, अब देखो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया? कंग्रुएंट हो गया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया? कंग्रुएंट हो गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं CPCT से, क्या बोल सकता हूं? ध्यान दो, यहां से अब मैं बोल सकता हूं कि देखो
इसके सामने वाला कौन सा? आप देखो मेरे को किसको इक्वल दिखाना था, इसको मैं दिखा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल साबित हो जाएंगे, यानी कि एंगल OAD और OCB, OAD OCB, OAD और OCB, अगर इसको मैंने ये इक्वल दिखा दिया OAB और OCD, क्लियर? इससे पहले OAD OCB, ठीक है, क्लियर? ये दोनों एंगल कहां से इक्वल हो गए? कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? ऑल्सो दे आर एक्टिंग एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्सो दे आर एक्टिंग एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इतनी बात क्लियर है? ऑल्सो दे आर एक्टिंग एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इफ कौन दोनों लाइन पैरेलल हो जाए? AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल। इफ AD पैरेलल BC, देखो यहां पे AD पैरेलल BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD नहीं AC इज ट्रांसवर्सल, ये इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो लिखो एंड AC इज ट्रांसवर्सल, इतना क्लियर? तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल बन गया। तो यही चीज मुझे क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी, दूसरी चीज आ गई, क्लियर हो गया? तो वहां से पहला, यहां से दूसरा, दोनों को या तो कंबाइन कर लो या यहीं पे प्रूफ तुम्हारा खत्म हो गया, या तो यहीं पे लिख लो हेंस प्रूव्ड, एक चीज। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं ये लिख लूं नाउ क्या लिखूं मैं? अब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि AB पैरेलल CD, सिंस AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, सिंस AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, ठीक है? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रू हैं, देयरफॉर क्या बोलोगे आप? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहां से पैरेललोग्राम की तरह एक्ट कर रहा है, इतना क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया? इस रिवर्स की मदद से ये प्रूफ कर दिया कि एक पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर करके हर चीज मैंने यहां पे आपको बताई है, ठीक है? समझ गए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? हर एक छोटी डिटेल मैंने यहां पे डिस्कस करी, क्लियर? तो फिलहाल इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अगला थ्योरम देखेंगे, अगला कौन सा कन्वर्स है वो चेक करेंगे, ठीक है? तो जो भी पढ़ाया इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी और टॉपिक से कोई डाउट, किसी और चैप्टर से, किसी और सम से कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा। इसके अलावा आज का पढ़ा हुआ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज हमारी साइट एक बार विजिट करें। थैंक यू।